Hello students, welcome you all. Myself Sa Anita Umesh Kumar from Param Guru Pathshala English Medium School. Today I am going to teach you Standard 6 Subject Hindi Chapter 1 Topic cover Dayalu Sikari. डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ वह एक चित्रपाठ है और इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात की गई है। हिरनी के साथ एक शिकारी की भी बात की गई है। दयालु शिकारी चैप्टर पढ़ाने से पहले बच्चों, मैं आपके सामने और एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो दयालु शिकारी कहानी की सीख से बिल्कुल मिलती जुलती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने जो कहानी बताने जा रही हूँ उसका नाम है कबूतर और चींटी। एक घना जंगल था। वहाँ एक नदी थी। नदी के पास एक पेड़ था। गर्मी का मौसम था। एक नन्ही चींटी पानी पीने के लिए तालाब के किनारे गई। पानी पीते समय वह अचानक फिसलकर तालाब में गिर पड़ी। एक कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ यह दृश्य देख रहा था। चींटी पानी से बाहर निकलने के लिए जलधारा से अकेले जूझ रही थी। पेड़ पर बैठे कबूतर ने यह दृश्य देखा तो वह बहुत दुखी हो रहा था। तभी कबूतर के दिमाग में एक अच्छा तरीका सूझा। उसने उसी पेड़ से एक पत्ता तोड़कर उसी नदी में गिरा दिया और पत्ता बिल्कुल चींटी के पास जा गिरा। चींटी किसी तरह उस पत्ते पर चढ़ गई और धीरे धीरे नदी किनारे पहुंच गई। चींटी ने कबूतर की इस मदद के लिए धन्यवाद दिया और अपनी जान बची हुई देखकर वह बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद चींटी तालाब के पास से होकर गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि एक शिकारी अपनी बंदूक से दूर पेड़ पर बैठे अपने मित्र कबूतर पर निशाना बनाने जा रहा था। कबूतर को उसके बारे में कुछ अंदाजा न था। शिकारी ने जैसे ही निशाना साधा, चींटी तुरंत शिकारी के पास पहुंच गई और उसने शिकारी के पैर पर जोर से काट लिया। शिकारी चींटी के काटने पर चिल्लाने लगा और उसका निशाना छूट गया। उधर गोली की आवाज़ सुनते ही कबूतर ने शिकारी को देख लिया और वह पेड़ से उड़ गया। इस तरह चींटी ने अपने मित्र कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने चींटी का धन्यवाद किया।
Dear students, moral of story always helps other. इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, अर्थात कर भला तो हो भला। जो हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारा भी भला होगा। यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो इस कहानी के जरिए बच्चों, मैं यही आपसे सीख देना चाहती हूँ कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से आज के टॉपिक पर हम जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है दयालु शिकारी। यह एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ यानी आप इस टॉपिक में आपको सिर्फ चित्र दिए गए हैं और चित्रपाठ के माध्यम से हमें कहानी को समझना है और उसे पढ़ना है। So let's we start story of दयालु शिकारी। एक घना जंगल था जहाँ कई पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक हिरनी भी रहती थी। हिरनी देखने में सुंदर और रुष्ट पुष्ट थी। रुष्ट पुष्ट यानी तंदुरुस्त। वह जंगल में घास और पत्ते खाकर अपना जीवन बिताती थी। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसे हिरनी का मांस खाना था, इसलिए वह हिरनी का शिकार करना चाहता था। उसने पहले जंगल में घूमती हुई हिरनी को देखा। फिर वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। शिकारी के पास एक बंदूक थी। उसने पेड़ के पीछे से हिरनी पर निशाना साधा और गोली चलाई। गोली हिरनी के टांग में लगी। हिरनी घायल हुई। उसकी टांग से खून बहने लगा। शिकारी जब हिरनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसी समय हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था। शावक यानी हिरनी का बच्चा। हिरनी की टांग में से खून बह रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। यह दृश्य देखकर शिकारी को हिरनी पर दया आई और वह हिरनी को अपने हाथों में उठाकर पशुओं के अस्पताल ले गया। वहां जाकर उसने पशुओं के डॉक्टर से हिरनी का इलाज करवाया। डॉक्टर ने हिरनी के पैरों में से गोली निकाल ली। अब हिरनी स्वस्थ हो गई थी। हिरनी के स्वस्थ हो जाने पर शिकारी हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आया। अब हिरनी और उसका शावक जंगल में फिर से निर्भय होकर घूमने लगे। मोरल ऑफ स्टोरी, हमें हमेशा
दूसरों के प्रति दया भाव की भावना रखनी चाहिए। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा, चाहे वो हमारे सामने कोई प्राणी हो या कोई मनुष्य हो, हमें हमेशा हमारी दृष्टि में दया की भावना रखनी चाहिए। यही सीख हमें इस स्टोरी से मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, यह एक चित्र पाठ है जिसमें सिर्फ चित्र दिए गए हैं और चित्र के माध्यम से हमें स्टोरी को समझा है। और स्टोरी में जो एक्सरसाइज है वह भी हमें चित्र के माध्यम से ही सॉल्व करनी है। क्वेश्चन 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी चित्र को देखकर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन 1, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? आंसर है, इस चित्रपाठ में हिरनी की बात की गई है। 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? बच्चों, आपने किन किन पशुओं को देखा है? यस, आपने कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, घोड़ा आदि कई पशुओं को देखा ही होगा। So you have to write this answer. Question 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो जंगल में हाथी, जिराफ, शेर, तेंदुआ, लोमड़ी आदि पशु जंगल में देखने को मिलते हैं। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। शब्द की सूची यानी शब्द चित्र पाठ जो है उसमें जो चित्र दिए गए हैं उसी आधार पर हमें सूची यानी लिस्ट, शब्दों की लिस्ट बनानी है। तो इस चित्रपाठ में हमने कौन कौन से शब्द का उपयोग किया उसका हमें लिस्ट बनाना है। तो एग्जाम्पल में शिकारी दिया गया है, दयालु है। अब हम और अस्पताल, बंदूक, डॉक्टर ऐसे शब्दों की सूची बनाएंगे। क्वेश्चन 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। बच्चों, आपने आंसर 4 में जो सूची बनाई है उसी के आधार पर आंसर 5 में हमें उस सूची के आधार पर वाक्य बनाने हैं। जैसे शिकारी और दयालु का वाक्य बना है, एक दयालु शिकारी था। उसी प्रकार अस्पताल को लेकर हम वाक्य बना रहे हैं कि जंगल में प्राणियों का अस्पताल था। फिर है बंदूक, तो उसका वाक्य है, शिकारी के पास बंदूक थी। डॉक्टर ने हिरनी के पैरों में से गोली निकाली। इस प्रकार हमें अभ्यास का क्वेश्चन 1 के 5 आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। डियर स्टूडेंट्स, देखो, चित्र के आधार पर जो कहानी में चित्र दिए गए हैं उसी के आधार पर हमें प्रश्न पूछकर कहानी बनानी
हैं। तो प्रश्न हमारे सामने 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन के आंसर देते जाएंगे, यह कहानी बनती जाएगी। पहला क्वेश्चन है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही थी? यस, पहले चित्र में हिरनी जंगल में घूम रही थी। क्वेश्चन 2, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? यस, हिरनी जंगल में सूखे पत्ते, हरी घास आदि खाती होगी। क्वेश्चन 3, हिरनी देखने में कैसी थी? आंसर है, हिरनी देखने में रुष्ट पुष्ट सुंदर थी। रुष्ट पुष्ट यानी ताजी माजी। वो जंगल में हरे हरे पत्ती खाती थी, इसलिए हिरनी ताजी माजी और सुंदर थी। 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? यस, आंसर है, शिकारी हिरनी का शिकार इसलिए करना चाहता था क्योंकि वह हिरनी का मांस खाना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया। क्वेश्चन 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? आंसर है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसी समय हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया था। उसकी टांग में गोली लगी थी और वहाँ से खून बह रहा था और हिरनी की आँखों में आंसू भी बह रहे थे। 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? आंसर है, शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया क्योंकि हिरनी को टांग में गोली लगी थी और शिकारी उसका इलाज करवाना चाहता था, इसलिए शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? बच्चों, कहानी की जो सीख है वही इसका जवाब है। शिकारी ने हिरनी के साथ दया भाव का व्यवहार किया क्योंकि शिकारी कैसा था? शिकारी दयालु था। उसके मन में दया की भावना थी। बच्चों, शिकारी को मांस खाने की इच्छा थी, फिर भी जब उसने देखा कि हिरनी ने बच्चे को जन्म दिया है, उसकी टांग में गोली लगी है और उसकी आँखों में आंसू हैं, यह देखकर उसका हृदय दया से भर गया और मांस खाने की इच्छा होने के बावजूद उसने हिरनी के साथ दया भाव का व्यवहार किया। इस कहानी से शिकारी की दया की भावना हमें नज़र आती है। क्वेश्चन 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। वर्ण अर्थात जो हम फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में वर्णमाला सीख गए हैं, जैसे क, ख, ग, घ, उसे वर्ण कहते हैं। तो उसी के आधार पर हमें जो हमारे सामने शब्द दिए गए, वर्ण दिए गए हैं, उसके शब्द बनाने हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना।
उसी प्रकार ट से हमें अधिक से अधिक शब्द बनाने हैं। ट से टहनी, टांग, टमाटर और टांगा भी होता है। टांगा यानी जो घोड़ा गाड़ी पर हम सवारी करते हैं उसे टांगा भी कहते हैं। अब ड से डमरू, डगर, डमडम आदि शब्द बनते हैं। फिर है म से मगर, मन, मकान, महान आदि शब्द बनते हैं। फिर है ब से भौरा, भजन, भगत, भवन आदि शब्द बनते हैं। Dear students, I hope you understood this chapter. मुझे आशा है कि आपको दयालु शिकारी जो कहानी मैंने आपके सामने बताई है, मैंने आपको पढ़ाई है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। और चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1, 2 और 3, डियर स्टूडेंट्स, you have to write these 3 exercise in your notebook with a nice handwriting. बच्चों, आपको ये 3 एक्सरसाइज अच्छे अक्षरों में अपने नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू वेरी मच।